एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी इस लिहाज से डिफरेंट है कि मैंने जब भी रीडिंग की है मैं ये कहती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपको किस तरह देखते हैं, फ़र्स्ट इंप्रेशन आपका लोगों पे क्या पड़ता है। लेकिन आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं टोटली आपके ऊपर करने जा रही हूँ कि आपको आप जब कोई मिलता है आपको जब कोई पहली दफ़ा मिलता है तो आप उसमें क्या चीज़ नोटिस करते हैं, आपको कैसे लोगों से मिलना पसंद है और आप किस टाइप की पर्सनैलिटी के साथ रह सकते हैं। ठीक है, ये सारी रीडिंग जो है वो आपकी ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि लोगों को तो बहुत देख लेते हैं सब और उनके जैसे बन भी जाते हैं हम, लेकिन हम खुद क्या हैं और हमारे जैसा कौन बन सकता है हमारे लिए, इस बात की मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो चलें इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप लोगों को जब पहली दफ़ा मिलते हैं तो उनमें क्या चीज़ नोटिस करते हैं और क्या चीज़ उनकी अच्छी लगती है आपको। ठीक है, चलें जी, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर ना करे तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर जो है वो तारी करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ या ऐसा नहीं हूँ और ये जो है रीडिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप मेरी दूसरी रीडिंग्स देख लें या दूसरे यूट्यूबर्स की रीडिंग देख लें। और मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी रीडिंग पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बातें इतनी देर तक सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं हम और क्या पर्सनालिटी है। बहुत जल्दी लगी अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए आपको। चलें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा, मैं अब निकल नहीं रहे कार्ड्स। ओके, चलें 3 4। ओके, पर्सनालिटी, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे कार्ड्स जो है वो, थोड़ा सा कैमरा। ओके, ठीक है, हम श्योर नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। हाँ, चलें जी, द फूल, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको हर हाल में एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए होता है। यानी कि आप उन लोगों में से हैं जो बंधे हुए माहौल में बिल्कुल नहीं रह सकते। हवा, ऑक्सीजन आपको हर रिलेशन में चाहिए, यानी कि ताज़गी चाहिए, आपको फ्रेशनेस चाहिए। अगर उस रिलेशन में आपको फ्रेशनेस नहीं फील हो रही, अगर आपको उस रिलेशन के अंदर सांस नहीं आ रहा सही तरीके से, या किसी से मिल के, यानी कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब भी आ रही है कि आप सामने वाले से मिलके 1 सेकंड में फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने इससे बात करनी है या आपने इससे बात नहीं करनी। आप बहुत ज़्यादा बातें करने के शौकीन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे, लेकिन आपको फ्रेश स्टार्ट सिर्फ उस सूरत में चाहिए जिसमें आपकी अपनी मर्ज़ी हो, आपकी आज़ादी हो, वरना आप जो है सेकंड्स के अंदर उस जगह से निकल जाते हैं। ठीक है, आप अकेले रहने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत लोगों के। इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, जितना सामने वाला दे रहा है उतना ही उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उससे ज़्यादा कि आप ना एफ़र्ट करते हैं ना आप कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं कि आप दें, आप रिसीव ना करें किसी से ज़्यादा, आप देने वाले बने। यानी कि जिससे भी आपका ताल्लुक़ है आपने उसको दिया ही दिया है। आपसे जितने भी आपके क्लोज़ रिश्तेदार हैं या जितने आपके फ्रेंड्स हैं वो सब ये कहते हैं कि इसने हमें दिया है, भले वो टाइम की सूरत में हो, दोस्ती की सूरत में हो, उनको कोई मशवरा हो, आप सबको देने वाले हैं, आप किसी से कुछ लेते नहीं हैं। ये आपकी एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है कि आपने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रखी, आपकी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, आप बस सिंपल ज़िंदगी गुजारने वाले पर्सन हैं और बहुत सीधी सीधी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं आते
आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये एक लाइन जो आपने अपनी ज़िंदगी में खींची हुई है, ठीक है। क्योंकि आपको हो सकता है कि कोई बहुत ही तकलीफ़ दे अमल से आप गुज़रे हैं, आपका दिल जो है वो बहुत बुरी तरीके से किसी ने तोड़ा है, जिसकी वजह से आप इतने हर्ट हो चुके हैं कि आप दोबारा किसी को भी ये मौका देने के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा आपको तकलीफ़ दे। हालांकि लोग आपसे बहुत इन टच रहते हैं, आपको इंटरनेट पे चेक भी बहुत करते हैं, आपके जो है वो साथ रहना भी चाहते हैं। आपने बड़े ख़तरों के अंदर ज़िंदगी गुजारी है और आप बहुत ज़्यादा जो है इस बात को प्रेफर करने लगे हैं अब कि अपनी नॉलेज बढ़ाई जाए, दुनिया को एक्सप्लोर करें, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लोर करें। यानी कि आप तन्हाई पसंद इंसान हो गए और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते इस हार्ट ब्रेक के बाद कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिसकी वजह से दोबारा आप उस तकलीफ़ में गुज़रें। हालांकि आप बड़े ही मुश्किल वक्त में इस वक्त खड़े हुए हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त है आपके ऊपर। ये पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहे हैं। हालांकि मैं जो हूँ ये रीडिंग करने जा रही थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या राय है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या बनता है। आपसे भी तो कोई पूछे कि आपको जब किसी से मिलना होता है तो आप क्या चाहते हैं लोगों से। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें खुद ही नहीं मालूम होता कि हम लोगों से चाहते क्या हैं, ठीक है। तुम रीडिंग तो मेरी इस पे थी, लेकिन ये वक्त आपके ऊपर काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी क्रिटिकल वक्त है ये। आप एक साथ कहा जाए तो आप 5-6 चीज़ें जो हैं वो संभाल रहे हैं, 5-6 चीज़ें संभाल रहे हैं, जिसमें आप लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं और आगे ज़िंदगी आपकी किस तरह गुजरनी है आप उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी यानी कि आप एक दुनिया से हटके दूसरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन उस दुनिया में पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है कि आपकी जो पूरी दुनिया है वही चेंज हो जाए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं इस वक्त, करंट एनर्जी जो आ रही है आपकी। और बहुत सारी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है, वो बेतहाशा चीज़ों को आपने छोड़ा है और आप एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो आपको दिखाई दे रही है कि बहुत रोशन है, बहुत वहाँ पे जो है वो रोशनी है। मैं 8 ऑफ कप को भी क्लियर करूँगी और मैं पेज ऑफ सोर्ड्स को भी क्लियर करूँगी। ये मैं जो हूँ किसी की एनर्जी क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इस पे नहीं कर रही थी, मैं ये कर रही थी कि आप लोगों से जब मिलते हैं तो आपको लोगों से क्या चाहिए है, यानी कि आप क्या देखते हैं लोगों में। लेकिन मैं ये जो है ये तो रीडिंग ही पूरी अपनी मर्ज़ी से चलती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसमें। ओके, 8 ऑफ कप, डेफिनेटली आप जो हैं कहीं मूव ऑन कर रहे हैं और ऐसी जगह मूव ऑन कर रहे हैं जहां आपको कोई ऑफ़र दी गई है कि वहां मनी वाइज आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो आती जाती रहती है और उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सारा पैशन जो है वो अपने साथ ही ले गई है वो चीज़। आपकी ज़िंदगी की जो कहते हैं ना जीने की जो उमंग है वो इस पर्सनैलिटी के साथ है और वो जीने की उमंग भी उनके साथ ही चली जाएगी, ये आपको पता है। यानी कि इस वक्त आप अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल वक्त है, ये जो उमंग ही अगर ज़िंदगी से यानी कि जीने की ख्वाहिश अगर ख़त्म हो जाए तो पीछे रह क्या जाता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि या तो आपने किसी को बहुत मुश्किल में छोड़ा है इस वक्त या किसी ने आपको बहुत मुश्किल में छोड़ा है इस वक्त, बहुत मुश्किल हालात में, यानी कि आप ये चाह नहीं रहे थे, ये जिस तरह की दूरी आ गई है। चले जी, ये तो आपकी, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, किंग ऑफ कप, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको वॉक अवे करना पड़ा, दिल तोड़ना पड़ा, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं और आप एक नई सेटअप या तो अपनी ज़िंदगी करने जा रहे हैं या आप शिफ्ट हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और वहाँ की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी थी।
इस पर्सनालिटी का जो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रही है, जिसकी वजह से आपको बड़ा पैशन अपनी ज़िंदगी में फ़ील होता है, उससे आप अलग हुए हैं सिर्फ मनी के लिए। एक नई ऑफ़र जो आपको आई है, सिर्फ उसके लिए आप अलग हुए हैं। हालांकि आप दोनों के दरमियान में मोहब्बत बेतहाशा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर की तो चले, ये आपकी तो जो करंट एनर्जी आ गई अभी, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ ही वापस आऊँगी। ये पता नहीं किसके लिए मैसेजेस थे, लेकिन ये आ गए कार्ड्स में। हालांकि मैंने रीडिंग जो है वो मैंने इसलिए शुरू की थी कि देखें कि आप जब किसी पर्सनालिटी से मिलते हैं आपको क्या चाहिए होता है। ये तो आपकी करंट एनर्जी आ गई जो मैंने निकाली थी कि नेचर क्या है आपकी करंट एनर्जी। आप किसी पर्सनालिटी से जब मिलते हैं तो आप उसमें क्या चीज़ देखते हैं। कार्ड एक बीच में, एम्परर। ओके ओके, 5 ऑफ कप। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। म्यूजिशियन, ओके। Four of Pentacles, 7 of Swords. Okay. The Emperor, 5 of Cup, Magician, 4 of Pentacles, 7 of Swords और Knight of Pentacles। अच्छा जी, आप जो है हो सकता है किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हों, किसी कंपनी के CEO हों, मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, फादर फिगर हैं आप, बहुत ज़िद्दी भी हैं आप, और आपकी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको हर कोई पसंद नहीं आता, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। और बहुत जल्दी आपका लोगों से दिल भर जाता है, इतनी जल्दी भर जाता है लोगों का दिल कि लोग आपको यानी कि मिलने के बाद ये तय कर रहे होते हैं कि उन्होंने आपसे दोस्ती करनी है या नहीं करनी। आपका दिल उनसे भर जाता है, आप कहते हैं नहीं ये मेरा दोस्त नहीं बन सकता या ये मेरी दोस्त नहीं बन सकती, और मैं जो हूँ इसके साथ ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। क्योंकि आप म्यूजिशियन हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको पता है कि मनी वाइज किस तरह डील करना है, आपको पता है कि आपने इमोशनली कैसे डील करना है, आपने बात किस तरीके से करनी है, और आपका पैशन कितना होना चाहिए किस रिश्ते के टूवर्ड। इतने कैलकुलेटेड इंसान हैं आप कि आपको एक एक चीज़ के बारे में पता है टोटली। यानी कि मैं अगर कहूँ कि आप सामने वाला जो भी गुजरा, एक तो आपकी हर एक से दोस्ती नहीं होती है, ठीक है। एक तो आपको हर आदमी पसंद नहीं आता, आप बहुत चूज़ी हैं, बेतहाशा चूज़ी हैं। ये नहीं है कि आप बात ही नहीं करते, लेकिन आपकी अगर समझ में सामने वाला नहीं आए तो आप बस उसको हेलो कहेंगे और बाय कहेंगे। इसके अलावा तीसरी बात आप कहने के रवादार नहीं हैं, आप खामोश बैठे रहेंगे। अगर आपके सामने कोई पर्सनैलिटी ऐसी आ जाए जिसके साथ आपको 3 घंटे गुजारने हैं तो आप 3 घंटे खामोशी के साथ उसके साथ गुजार लेंगे, अगर वो पर्सनैलिटी आपकी समझ में नहीं आई। लोग ये करते हैं कि 3 घंटे का टाइम है यार चलो कोई भी बात करना शुरू करते हैं, नहीं आप ऐसे नहीं हैं। आप खामोश रह के कोई ना कोई अपना काम ऐसे कर लेते हैं कि आपका वक्त गुजर जाए और ये टाइम निकल जाए, आपको बात ना करनी पड़े अगर आपको सामने वाला समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत संभाल के आप अपने इमोशंस रखते हैं और आपको लोगों का ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। यानी कि आप एक वक्त में एक ही इंसान से बात करते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है, और जिसको भी टाइम देते हैं आप 100% उसको टाइम देते हैं, वरना फिर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। बहुत स्लो मूवमेंट होती है लोगों की तरफ आपकी, और आप सब में यही चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है, कि वो आपके लेवल का है। अगर आपकी पसंद का है तो आप उसको टाइम देंगे, वरना आप उसको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप बड़े स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करने वाले इंसान हैं। आपने बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट की हैं, यानी कि आपने 10 साल पहले लोगों को जो बताया था कि आगे मेरी ज़िंदगी 10 साल के बाद ये होने वाली है, आपने वैसी ज़िंदगी बनाई है। तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्गली पता है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जिस वक्त करेंगे, जिस वक्त आपने जो चीज़ करनी है, आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे। हर चीज़ का एक टाइम बंधा हुआ है, ठीक है। इमोशन आपके नज़दीक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपके नज़दीक आपके पसंद के लोग हैं,
ठीक है ना, आप मनी वाइज कहीं झुकते हैं, ना आप कहीं इमोशनली वाइज कहीं झुकते हैं। अगर आपकी पसंद का इंसान है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, किस्सा ख़त्म। ठीक है, ये आपकी क्वालिटी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर और जो लोग उनसे मिलते हैं उनमें क्या क्वालिटी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर जो और लोगों से मिलते हैं तो उनमें क्या चीज़ देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। स्टार, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Cups, 9 of Swords, Judgment। ओके, एक तो सबसे बड़ी बात, म्यूजिशियन और स्टार, बहुत कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत कंट्रोलिंग है। आप हीलर हैं, हो सकता है आप ब्लॉगर हो, आपका यूट्यूब पे चैनल हो, या आप बहुत फेमस हैं। आपके इर्द गिर्द वाले आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप सामने वाले की टर्म्स एंड कंडीशंस पे डील करते हैं। अगर आपकी उनसे दोस्ती हो जाए, अगर वो आपको समझ में आ जाए, वरना आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते। देखें, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं सिखाऊं आपको। फ़र्ज़ करें कि आप किसी ऑफिस में गए इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पे 20 लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो वो 20 लोग आप उनको नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो 20 लोग आपको जानें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं आप एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन जब आप एक दूसरे को जानते हैं तो फिर उसके बाद आपकी कोई बात उन सामने वाले को बुरी लग जाएगी और सामने वाले की कोई बात आपको बुरी लग जाएगी। इसलिए वो जो तकलीफ़ है बातें बुरी लगने की, आप उस जगह पहुंचने ही नहीं देते किसी को। अगर मैं क्लेरिफाई कर सकूं, अगर आपकी समझ में आए, आप अपने नज़दीक ना किसी को इतना आने देते हैं, ना आप किसी के नज़दीक इतना जाते हैं। आप सिर्फ इतना मिलते हैं लोगों से कि आपके जाने से उनको खुशी हो और उनसे मिलके आपको खुशी हो। हेलो हाय तक ही आपकी लोगों से दोस्ती है। कोई मसला है तो आप उनका सॉल्व करा देंगे, उसके अलावा ना वो आपके बारे में कुछ जानते हैं, ना आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक मेन क्वालिटी है। आप हीलर हैं, लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपना आप कभी नहीं खोलते, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई आपको हर्ट करता है। ठीक है, और ये चीज़ आपने सीखी है अब ज़िंदगी में, किसी को इतने करीब नहीं आने देना है अपने। बहुत सब्र है आप में, बहुत बर्दाश्त है आप में। आपने एक शुरू दिन से लाइन अपने आगे ड्रॉ की हुई है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करने देना। वो जो आपका दिल टूटा है पहले, उसके बाद थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग रही है आपकी ज़िंदगी में। हमेशा कोई तीसरे दोस्त ने आके मामला बिगाड़ा है, इसलिए आप अपने किसी भी दोस्त के साथ इस तरह नहीं रहना चाहते कि जहाँ पे थर्ड पार्टी हो। यानी कि आपको जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती है ये बात कि कोई आपके बारे में कह रहा है और सामने वाला पूछ नहीं रहा कि आपके बारे में ये उसने कहा है। लोग ये करते हैं कि जो तीसरे दोस्त होते हैं वो दोस्तियाँ ख़राब कर रहे होते हैं। जब तक दो लोगों की दोस्तियाँ होती हैं तो वो ठीक होती हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा दोस्त कूदा, आप समझें कि वो दोस्ती ख़राब हो गई, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ये कहा था, तुमने उसके लिए ये कहा था। तो वो आपस में तो क्लियर कर नहीं रहे होते और तीसरा जो है वो मज़ा ले रहा होता है और पता चलता है कि आपकी दोस्ती तो ख़राब हो गई और तीसरे की दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई। तो ये जो चीज़ है ये आपको बहुत बुरी लगती है और इसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी भी है। यानी कि बहुत दफ़ा आपके साथ जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और फिर देखें 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया कि इसकी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। आप बहुत कोशिश भी की है आपने, ये नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की कि लोगों के बीच में आप रहें, लेकिन इसके बाद झगड़े बहुत हुए हैं। तो आपने ऊपर वाले की मर्ज़ी पे छोड़ा। झगड़ों के बाद आपने वो सारी दोस्तियां ख़त्म की और उसके बाद आपने ये सोचा कि अकेले ही सही हैं। ठीक है, और क्या चीज़ मेरे व्यूवर लोगों में देखते हैं कि
अगर आप इन कार्ड्स के रंग देखें तो इतने एक दूसरे से मैच करते हुए रंग हैं कि मैं बाज़ दफ़ा इनके कलर्स देखती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि इस डेक में और कलर्स नहीं हैं, और कलर्स भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मैचिंग के साथ निकलते हैं ये कार्ड्स। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं, क्लैरिटी अभी भी नहीं है, हालांकि आपको पता है, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, सॉरी टू से, वो आपके साथ छुप के गेम खेल रहे हैं। ये किस टाइप के दोस्त हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया है। अब आप कहते हैं कि छोड़ो सारी चीज़ों को, बस काम करो और अपने आप को काम में बिज़ी करो। ये तो नहीं सुधरने वाले, ये लोग जो हैं दुनिया के, ये मेरे लिए तो कम से कम नहीं सुधरने वाले। तो मैं अपना टाइम ज़ाया ना करूं और अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो दूं। ये रीडिंग जो है, जो मैं कर रही थी, वो निकली नहीं है। मैं दोबारा करूंगी ये रीडिंग कि आप लोगों में क्या देखते हैं। पूरी टोटली डिफरेंट आ रही है सन। और जब आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, बड़ी तकलीफ़, एक साइकिल या तो आपका कहीं कंप्लीट हुआ है। ये सारे लोग जो आपकी ज़िंदगी में मैसअप करके गए हैं, इसके बाद एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। जो तकलीफ़ आपको मिलनी थी मिल गई, जो आपके नसीब में लिखी हुई थी तकलीफ़ वो मिल गई, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। सन की एनर्जी आ रही है और सन के नीचे जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। ठीक है, बहुत तकलीफ़ हुई है आपको, और आपके जो बचपन के दोस्त हैं, आपको पता है कि वही आपके साथ सिंसियर थे। बाकी जो वक्त के साथ आपके दोस्त बने हैं और आपको मिले हैं, वो कोई भी सिंसियर नहीं था। अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि जो बचपन के आपके दोस्त हैं, बस वही सिंसियर हैं और उनकी कोई गर्ज नहीं है आपके साथ। हो सकता है 2 दोस्त हों आपके, और हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा, अगर बहुत आप फ्रेंडली हैं तो 6 दोस्त हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये आ रही हैं कि आपके सिर्फ 2 दोस्त हैं जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, और वही सिंसियर हैं आपके साथ। उनके अलावा कोई सिंसियर नहीं है। आपने लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, और अब आप लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे, क्योंकि अब आप जो हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस देना चाह रहे हैं। चलिए जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, जब आप लोगों से दूर कर लेंगे आप अपने आप को, तो जो भी आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, ठीक है, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो आपको दोबारा ऑफ़र ज़रूर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है कि जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो मोहब्बतें तो ख़त्म नहीं होती अगर सच्ची हो तो, बग़ैर मतलब की हो तो। ओवरफ्लो है मोहब्बत वहाँ पे। जो भी है, व्हाटएवर जो भी आपकी ज़िंदगी में है, अगर डिस्टेंस भी हुआ है आप लोगों के दरमियान में, ठीक है, तो वो दोबारा आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे। और ओवरफ्लो मोहब्बत है आपके लिए। सन है सेंटर ऑफ द रीडिंग आपकी रीडिंग में। तो आपको जो भी तकलीफ़ मिली है, ये ऊपर वाले की तरफ से लिखी हुई थी, ये डिवाइन की तरफ से थी, ये ख़त्म हो जाएगी अपने वक्त पे। और जो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा दोस्त सच्चा है, ठीक है, ये खुद पता चल जाएगा आपको। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कोई गाइडेंस मेरे व्यूवर के लिए। ओके, इस वक्त आप क्रॉस रोड पर हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एडिक्शन फील हो रही है किसी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो बड़ी पैशनेट है, जो आपको बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी एडिक्शन है आपको आदत है इनके साथ की, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तो कैरेक्टर वाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे बड़ी पैशनेट है। ज़िंदगी जीना आती है इस पर्सनालिटी को, और आप इनके साथ बहुत खुश थे। मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, और आपको पता है कि आप अगर इनके साथ होंगे तो फिर ये हर हाल में आपके साथ खुशी ही होगी। आप दुनिया फतह कर सकते हैं, आपको वो फीलिंग आती है। इतनी लाइट है इस पर्सनालिटी में, इतनी रोशनी है। सन के बराबर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत पैशन है, जीने की उमंग है इस पर्सनालिटी में, ठीक है। ये जो शुरू में आपके कार्ड आया था, अगर आपने रीडिंग देखी हो शुरू से, तो जो ये कार्ड आया था ना आपकी रीडिंग में कि आप
या तो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी जो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रही है, मुस्तकिल नहीं रही है ये पर्सनैलिटी, लेकिन जब आपकी वाइब्स आपकी ज़िंदगी में स्लो डाउन होने लगती हैं तो ये दोबारा पेयर हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, और फिर एक जीने की उमंग आपको अंदर आती है, फिर ये गायब हो जाती है और फिर ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आती है जब आपको इस ज़िंदगी में कोई एक उमंग आपको चाहिए होती है कि मैं किसके लिए ज़िंदा हूँ। यानी कि इंसान है तो सिर्फ काम करने के लिए तो दुनिया में आए नहीं हैं, कि काम किया और अपनी भी तो ख्वाहिशें होती हैं ना। तो इस पर्सनालिटी के साथ आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, जहाँ पे आपको पता है कि ओवरफ्लो है मोहब्बत, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। मुझे लग रहा है बार बार कि या तो आप किसी से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपका कांटेक्ट दोबारा होने वाला है या हो गया है, और बड़ी सेलिब्रेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसी पर्सनैलिटी चाहते हैं और देखते हैं लोगों में, आप लोगों में स्टेबिलिटी देखते हैं, पैशन देखते हैं, और जिस तरह का आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वैसा ही फ्रेश स्टार्ट आप सामने वाली पर्सनैलिटी से भी क्या कहते हैं डिमांड करते हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रेश स्टार्ट चाहिए। अगर सामने वाले को फ्रेश स्टार्ट आपके साथ नहीं फ़ील हो रहा, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा, आपके साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं फ़ील हो रही, तो फिर आप ज़बरदस्ती करने वाले इंसान नहीं कि नहीं बस मुझे तुम पसंद आ गए तो मैं तुम्हारे साथ रहना ही रहना है, मैंने तुम्हारी जान छोड़नी ही नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आप सामने वाले की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत कम लोग आपको पसंद आते हैं, हर एक से आपकी दोस्ती नहीं होती, बहुत सेलेक्टेड हैं आप लोगों के मामले में। तो ये है आपकी रीडिंग कि आप अगर किसी से मिलते हैं तो आप सामने वाले पर्सनालिटी में क्या देखते हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि ये रीडिंग बहुत दफ़ा घूमी है, बेतहाशा दफ़ा ये रीडिंग घूम गई है, लेकिन अब एनर्जीज़ हैं, कुछ कर नहीं सकते। जो कार्ड्स आएंगे वो मैसेज मुझे देने होते हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।